नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे हिंदुस्तान के एक राजपूत के साहस की कहानी, जिसे डकैत से सांसद बनी फूलन देवी की हत्या के आरोप में देश के सबसे हाईटेक और सुरक्षित तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। लेकिन बाकी कैदियों की तरह ही घुट घुट कर जेल में जिंदगी बिताना उस राजपूत का असली मकसद नहीं था, और उसको अपना मकसद पूरा करने से जेल की ऊंची ऊंची चार दीवारी भी नहीं रोक पाती है, और वो अपनी जान हथेली पर लिए हुए पहुंच जाता है एक ऐसे खतरनाक गैर मुल्क जहां इंतजार कर रहा था उसकी जिंदगी का असली मकसद। फिर खतरों से खेलते हुए वो अपना मकसद पूरा करता हुआ वापस लौटता है अपने देश हिंदुस्तान में, और फिर चले जाता है उसी तिहाड़ जेल में। जी हाँ, ये कहानी है शेर सिंह राणा की, जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शेर सिंह राणा उर्फ पंकज सिंह का जन्म 17 मई 1976 में उत्तर प्रदेश यानी आज के उत्तराखंड के रुड़की में हुआ था। तब शेर सिंह राणा सिर्फ 4 साल के थे। तब चंबल में डंका बजता था कुख्यात डकैत फूलन देवी का। 1980 के दशक की शुरुआत में चंबल के बीहड़ों में फूलन देवी दहशत का दूसरा नाम थी। आज भी चंबल के लोग फूलन देवी का नाम सुनकर सिहर उठते हैं। फूलन देवी को बैंडिट क्वीन यानी दस्यु सुंदरी के नाम से भी जाना जाता था। उसने बेहमई गांव में ही 22 राजपूतों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी थी, जिसके बाद उसने आत्मसमर्पण किया और 11 साल जेल में रहकर बाहर आई और राजनीति से जुड़कर सांसद बनी। चंबल में घूमने वाली अब दिल्ली के अशोक रोड के शानदार बंगले में रहने लगी। 25 जुलाई 2001 को शेर सिंह राणा फूलन देवी से मिलने आया और फिर घर के गेट पर फूलन देवी को गोली मार दी थी। फूलन देवी की हत्या के बाद राणा ने कहा था कि उसने बेहमई कांड में मरे अपने राजपूत भाइयों का बदला लिया है। अब यहाँ से शुरू होती है हमारी असली कहानी। फूलन देवी की हत्या के 2 दिन बाद शेर सिंह राणा ने देहरादून में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और जुर्म स्वीकार कर लिया। केस चलने तक अदालत ने शेर सिंह राणा को तिहाड़ जेल में भेज दिया। तिहाड़ जेल में करीब 2.5 साल रहने के दौरान राणा ने कहा था कि तिहाड़ की सलाखें उसे ज्यादा दिनों तक नहीं रोक पाएगी, और हुआ भी ऐसा। समय ने करवट ली और लगभग 3 साल बाद 17 फरवरी 2004 को राणा फिल्मी अंदाज में तिहाड़ जेल से फरार हो गया। तिहाड़ जैसे अति सुरक्षित जेल में किसी का इस तरह फरार हो जाना अपने आप में ही बड़ी बात थी, इसलिए राणा एकाएक फिर सुर्खियों में आ गया। उस दिन उत्तराखंड पुलिस की वर्दी में 3 अज्ञात लोग तिहाड़ जेल पहुंचे थे। उन्होंने तिहाड़ के अधिकारियों से कहा कि वो एक केस के सिलसिले में हरिद्वार की एक अदालत में पेशी के लिए शेर सिंह राणा को लेने आए हैं। वो अपने साथ हथकड़ी और अदालत में राणा की पेशी का आर्डर की कॉपी भी लाए थे। तिहाड़ के अधिकारियों ने आर्डर की कॉपी देखी और फिर शेर सिंह राणा को बैरक से निकालकर उन फर्जी पुलिस वालों यानी कि शेर सिंह राणा के साथियों को सौंप दिया, जो राणा को वहां से लेकर चले गए। बाद में जब मामले का खुलासा हुआ तो पूरे तिहाड़ जेल के साथ साथ पूरे देश में हड़कंप मच गया। इसके बाद 17 मई 2006 को राणा को कोलकाता से फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ये कहानी है इन 2 सालों की जब वो जेल से फरार था। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत की धरती ने बहुत से वीर योद्धाओं को जन्म दिया है, और ऐसे ही धरती माँ के एक वीर सपूत योद्धा थे पृथ्वीराज चौहान, जो कि हिंदुस्तान के आखिरी हिंदू सम्राट थे। कंधार विमान हाईजैक मामले में तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह अफगानिस्तान गए थे, तो उस समय उन्हें गजनी में पृथ्वीराज चौहान की समाधि होने की जानकारी खुद तालिबान सरकार के अधिकारियों ने दी थी। पृथ्वीराज चौहान की समाधि अफगानिस्तान में थी और मोहम्मद गोरी की कब्र के पास मौजूद थी। अफगानिस्तान में यह परंपरा थी कि जो लोग मोहम्मद गोरी की कब्र देखने जाते थे, उन्हें पहले पृथ्वीराज चौहान की समाधि का अपमान जूतों से करना पड़ता था। जसवंत सिंह ने जब भारत आकर इस बात का खुलासा किया तो इस बयान को समूचे भारतीय मीडिया ने बढ़ चढ़कर देश की जनता के सामने रखा। फिर क्या नेता, क्या आम आदमी, सभी ने पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां वापस लाने की वकालत तो की, पर प्रयास करने की जहमत शायद किसी ने नहीं उठाई। लेकिन जब शेर सिंह राणा को पता चला तो उन्होंने सम्राट पृथ्वीराज चौहान की समाधि में से अस्थियां वापस लाने का प्रण लिया। इसके बाद उसने सबसे पहले रांची में फर्जी पासपोर्ट बनवाया और कोलकाता पहुंच गया, जहां से राणा ने बांग्लादेश का वीजा बनवाया और बांग्लादेश पहुंच गया। बांग्लादेश जहां राणा ने फर्जी दस्तावेजों की मदद से यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, और इसी दौरान उसने अफगानिस्तान का वीजा भी बनवाया और फिर कदम रखा अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में पहुंचकर राणा काबुल और कंधार से होते हुए गजनी पहुंचा, जहां मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की समाधि बनी थी।
तालिबान की उस जमीन पर हर कदम पर खतरा था। इस तरह तालिबानियों के गढ़ में शेर सिंह राणा ने 1 महीना गुजारा और पृथ्वीराज चौहान की समाधि को खोजते रहे और आखिरकार उन्हें वो जगह मिल ही गई और वहां शेर सिंह राणा ने पृथ्वीराज चौहान का अपमान अपनी आंखों से देखा और अपने कैमरे में कैद किया। राणा ने बिना डरे जान हथेली पे लिए पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों के अवशेष निकालने की पूरी प्लानिंग अच्छे से की। फिर आया वो दिन जब राणा ने अपने प्लानिंग के अनुसार पृथ्वीराज चौहान की समाधि की खुदाई की और अवशेषों को निकालकर सम्मान पूर्वक भारत ले आए। इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने में 3 माह का वक्त लगा। राणा ने पूरे घटनाक्रम की वीडियो भी बनाई ताकि वो अपनी बात को प्रमाणित कर सके। बाद में राणा ने अपनी मां की मदद से गाजियाबाद के पिलखुआ में पृथ्वीराज चौहान का मंदिर बनवाया, जहां पर उनकी अस्थियां रखी गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि आज तक नहीं हो पाई, लेकिन जिसने भी शेर सिंह राणा के साहस की यह कहानी सुनी वो गर्व से भर गया। एक दिन जांच एजेंसियों को पता चला कि कोई कोलकाता में हिंदी अखबार ले रहा है और हिंदी अखबार की वजह से शेर सिंह राणा पुलिस की गिरफ्त में आ गया। 2006 में कोलकाता के गेस्ट हाउस से दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर दोबारा तिहाड़ जेल भेज दिया, जहां पर उन्होंने जेल डायरी तिहाड़ से काबुल कंधार तक नाम की एक किताब लिखी। एंड ऑफ बेंडिट क्वीन नामक बायोग्राफिक फिल्म शेर सिंह राणा के जीवन पर आधारित है, जिसमें शेर सिंह राणा का किरदार अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने निभाया है। तो ये थी शेर सिंह राणा के साहस और कारनामे की कहानी। शेर सिंह द्वारा उठाए गए कदम का स्वागत देश के लोगों ने तहे दिल से किया। शेर सिंह राणा की यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।